साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। दोस्तों, भारत में जब करीब 140 करोड़ की आबादी मोदी जी के राज में मजे काट रही है, पकड़ पकड़ कर नौकरियां दी जा रही हैं, घर घर में स्टार्टअप लग रहे हैं, उद्योगपति बनने की होड़ लग गई है, तो नीदरलैंड में धक्के खा रहे लोगों को पीएम मोदी ने बोला है, जगाया है, क्यों पड़े हो चक्कर में, भारत में बहुत कुछ अभूतपूर्व हो रहा है। साथियों, दुनिया का कोई भी देश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बड़े सपने देखने ही होंगे। आज हमारा भारत भी बहुत बड़े सपने देख रहा है। आज देश कह रहा है, हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें बेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? और हमें सिर्फ बेस्ट नहीं, हमें फास्टेस्ट चाहिए। और इसलिए जब भारत में एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है तो एफर्ट्स भी लिमिटलेस हो रहे हैं। जैसे भारत के युवाओं का उदाहरण है, आज भारत का युवा आसमान छूना चाहता है। साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वाकई अभूतपूर्व तो हो रहा है। पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने बोला है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है। पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने बोला है कि आपको विदेश नहीं जाना है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश हित में कितना तेल खाना है। इसके अलावा पेट्रोल बचाने का जो ज्ञान दिया, उसके बाद तो अभूतपूर्व के एक से एक वीडियो सामने आ रहे हैं। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। कहीं साहब साइकिल पर चल रहे हैं, सिक्योरिटी की गाड़ी पीछे चल रही है, पब्लिक माथा पीट रही कि भैया साइकिल छोड़कर गाड़ी में ही बैठ जाते। जब पीछे पीछे गाड़ी आ रही है तो साइकिल चलाने की क्या जरूरत है। कहीं कोई सीएम मेट्रो में सफर कर रहे हैं, आगे पीछे के डिब्बे में भीड़ दिखाई देती है, सीएम साहब और उनका काफिला आराम से बैठा है। कहीं धूम फिल्म वाली शूटिंग चल रही है, ये भी अपने आप में अभूतपूर्व है। पहली बार किसी सीएम को इस अंदाज में देखा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेताओं के अलावा, मुख्यमंत्रियों के अलावा अब पुलिस का भी एक अभूतपूर्व वीडियो सामने आया है। पीएम मोदी और भजन लाल शर्मा की डबल इंजन पुलिस ने ऐसा काम किया कि हर कोई हैरान रह गया कि भैया क्या ऐसे सुरक्षा की जाएगी देश की। और क्या इस वीडियो में दिखाई देता है, आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी ये वीडियो शेयर किया है और इसमें क्या दिखाई देता है ये आप देखिए। जयपुर पुलिस से साइकिल पर गश्त कर रही है और इस वीडियो में क्या दिखाई देता है जरा देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गश्त करने निकले हैं जयपुर पुलिस के जवान हैं और इसके अलावा अधिकारी हैं। तो वीडियो शूट कराया गया है साइकिल पर गश्त करते हुए। दावा किया गया है कि साइकिल पर अब गश्त की जाएगी और हर कोई हैरान है कि पुलिस वालों का दिमाग आखिरकार कहां चला गया। क्या पीएम मोदी की चापलूसी में अब पुलिस भी ऐसा करेगी, और ऐसा करेगी तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी। साइकिल पर गश्त करने का यह वीडियो है जयपुर पुलिस का और इसे लेकर क्या क्या लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर। पहले विपक्षी नेताओं का रिएक्शन आपको दिखाते हैं। प्रियंका भारती कहती हैं, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए जयपुर पुलिस ने साइकिल से गश्त शुरू की है। प्रियंका भारती के अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं, कार मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों को अब भाजपा सरकार की पुलिस साइकिल से पकड़ेगी। कमाल की बेवकूफी कर रही भाजपा सरकारें। मोदी जी के बयान की चाटुकारिता करने की भी हद होती है। तो सुरेंद्र राजपूत कहते हैं, इतनी चाटुकारिता भी अच्छी नहीं है। क्या कार और बाइक का पीछा साइकिल से किया जाएगा। अपने आप पे ऐसे वीडियो दोस्तों हास्यास्पद हैं। आम पब्लिक क्या क्या लिखती है वो भी आपको बता देते हैं। आम पब्लिक इस वीडियो को लेकर कटाक्ष करते हुए कहती है, अपराधी और चोर भी अब साइकिल पर ही चलेंगे। केंद्र सरकार की हिदायत है, मोदी है तो मुमकिन है। यहां पर भाई साहब कहना चाहते हैं, हालांकि मोदी की जगह क्वेश्चन मार्क लिखकर छोड़ दिया है। आगे पब्लिक कहती है, राजस्थान पुलिस, आपका कार्य जनता की सुरक्षा करना है, राजनीति करने का नहीं। आप अपनी गाड़ियां चलाएं और आमजन की सेवा करें। सरकारें अपनी नीतियों की असफलता को छुपाने का प्रयास कर रही हैं। भारत खुद इतना पेट्रोलियम निकालता है जिससे सेना और पुलिस की गाड़ियां चलती रहें। अपराधी को साइकिल से पकड़ लेंगे, फिर सिर्फ दिखावे से नहीं होगा। जनता को मूर्ख बनाना कितना आसान है और मीडिया हाउस भी उसमें शामिल हो जाते हैं। सॉरी, जनता नहीं कॉकरोच। यहाँ ये कटाक्ष इसलिए किया गया है क्योंकि सवाल करने वालों पर एक कटाक्ष सुप्रीम कोर्ट से भी आया था, जब चीफ जस्टिस का एक बयान सामने आया है कि सिस्टम पर लोग टारगेट करते हैं और ये लिखा है कि कई लोगों को नौकरी नहीं मिलती, वो अपने पेशे में सफल नहीं हो पाते।
तो उसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, मीडिया बन जाते, सोशल मीडिया पर टारगेट करते सिस्टम को, और कॉकरोच और परजीवी शब्द इस्तेमाल किए थे चीफ जस्टिस ने। उसके बाद पब्लिक कहती है बंदूक की जगह पिचकारी पकड़ना बाकी रह गया है। आगे पब्लिक कहती है पीआर के लिए कुछ भी करेगा और चाटुकार ताली बजाएंगे। अरे ये भी तो बताओ कि साइकिल से गुंडों को, लुटेरों को कैसे पकड़ोगे? क्यों इस देश की ऐसी तैसी करने में लगे हो? और देश अपनी पुलिस को अपग्रेडेड साधन और हथियार दे रहे हैं और हम साइकिल पर आ गए। वेल डन। शास्त्रों में इसे ही देश को 50 साल पीछे ढकेलना बोला गया है। चोर मिनिमम 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागने वाली बाइक का इस्तेमाल कर रहा है और पुलिस वाले मैक्सिमम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागने वाली साइकिल का। अब क्या ही बोला जाए। आगे पब्लिक पुलिस को कहती है सब मोदी को खुश करने में लगे हैं, ये वीडियो मोदी जी के पास जाएगा, मोदी मन की बात में बोलेंगे। मित्रों, पुलिस भी साइकिल का प्रयोग करके इस संकट की घड़ी में हमारे साथ है। आगे पब्लिक कहती है लगता है मोदी देश को पाषाण युग में भेजकर ही मानेंगे। पूछना था कि साइकिल पुलिस वाले खुद खरीदे हैं कि सरकार ने दिया है? अब तो साइकिल एम्बुलेंस देखने की तमन्ना रह गई है विकास की इस तेज गति वाले दिनों में, वो भी जल्द देख लेंगे लगता है। तो पब्लिक कहती है क्या जमाना आ गया, देश को कहां ले जाना था, देश को साइकिल पर ला दिया है। तो वाकई अभूतपूर्व तो हो रहा है। आप इस अभूतपूर्व चापलूसी को लेकर क्या सोचते हैं और क्या मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को और इसके अलावा पुलिस को, सरकारी कर्मचारियों को ये सब तमाशा करने की जरूरत है? आपने मैसेज दिया, देश के लोग वैसे भी जितना जरूरी हो उतना ही पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बेहतर करने की जरूरत है। किसी के पास फालतू पैसा नहीं है सिवाय कुछ अमीरों के। देश की कितने प्रतिशत आबादी तो सरकारी राशन पर जिंदा है। खुद मोदी जी दावा करते कि हम इतने करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देते हैं, तो क्या वो गाड़ी से चलते हैं? और क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया गया है मोदी सरकार में? ये सारे बुनियादी सवाल हैं। ऐसे में पुलिस का साइकिल पर चलना पब्लिक की परेशानी बढ़ाने वाला है। किसी मुख्यमंत्री का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना वो भी परेशानी बढ़ाने वाला है। बेहतर यह है कि जितनी जरूरी गाड़ियां हो उतनी का ही इस्तेमाल करें, दिखावे के लिए काफिले को बड़ा ना करें। इतना ही बहुत है। ये नहीं कि आप साइकिल, मोटरसाइकिल या पैदल चलने लग जाएं। अगर उससे आम जनता की परेशानी बढ़ रही है तो ऐसे संदेश का कोई फायदा नहीं है। 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद पुराने वाली राजनीति पर आ जाना है, सबको मालूम है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।